इंटरस्टेलर मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जहां फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर अपने स्पेस क्राफ्ट के साथ गार्गेंचुआ ब्लैक होल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते समय उनके स्पेस क्राफ्ट से कुछ तेजी से चलने वाले पार्टिकल टकराते हैं। ये पार्टिकल्स इतने तेज थे कि इन्होंने स्पेस क्राफ्ट को ही डैमेज कर दिया। इस सब की वजह से कूपर स्पेस क्राफ्ट से इजेक्ट कर देते हैं। इजेक्शन के बाद कूपर ब्लैक होल में गिरते चले जाते हैं और आखिर में वो 5 डायमेंशनल स्पेस या 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप अपने पास्ट से बात कर सकते हो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। मेन बात यहाँ पर आती है कि क्या हम ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं? अगर हाँ, तो ब्लैक होल में पहुंचने पर हमें क्या देखने को मिल सकता है? Black holes are among the most fascinating objects in our universe. What's inside a black hole? We have equations tell us. Interstellar, they went into black holes and through wormholes with high confidence. Astronomers just found the closest known black hole to Earth, and What is inside a black hole? You can throw television set hole. Get a black hole by very extreme high is concentration. a black hole located about Within a black hole. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light, the fastest. आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो हिस्से हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप बहुत तेजी से किसी स्पेस क्राफ्ट से जा रहे हो तो बाकी लोगों के रिलेटिव आपके लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाएगा। असली में ये आपको फील तो नहीं होगा, पर जब आप वापस आओगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए और धरती के लोगों के लिए टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। इस फिनोमिना को कहते हैं काइनेमेटिक टाइम डायलेशन। लेकिन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से भी पॉसिबल है। इंटरस्टेलर मूवी में जब कैरेक्टर्स गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास मिलर प्लेनेट पर जाते हैं तो वहां पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। और बैकग्राउंड में हर 1.25 सेकंड्स में बजने वाली ये टिक टिक साउंड पृथ्वी पर बिताए गए 1 दिन को इंडिकेट करती है। आइंस्टाइन मानते थे कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, जिसके सेंटर में अगर हम कोई हैवी सेलेस्टियल बॉडी रख दें जिसका मास काफी ज्यादा है तो उतना ज्यादा ये फैब्रिक नीचे की तरफ बेंड होगा। इसकी वजह से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बल्कि टाइम भी स्लो हो जाएगा। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जिससे ये लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट एब्जॉर्ब होने से कोई लाइट बची नहीं होगी रिफ्लेक्शन के लिए, जिसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक कलर के दिखाई देंगे और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ब्लैक होल। आइंस्टाइन जानते थे कि ग्रेविटेशन की वजह से लाइट इन्फ्लुएंस हो सकती है, पर आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि ब्लैक होल्स असली में एग्जिस्ट करते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पर 1916 में ही जर्मन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इन इक्वेशंस को प्रूव किया, जिससे ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गया। ब्लैक होल सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये एक ब्लैक कलर का लूप है जिससे हम दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इसके मिडिल में हाईली कंप्रेस्ड मटेरियल है जो इसके जन्म के वक्त बना था। किसी भी स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इससे निकलने वाली हीट बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ ग्रेविटी फोर्स डालती है, जिससे एक काइंड ऑफ बैलेंस बना रहता है। पर यह सब होता है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे फ्यूल्स की मदद से, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। फ्यूल के खत्म होने के बाद बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स अब बंद हो जाता है। ऊपर से ग्रेविटी अंदर इतना फोर्स एक्सर्ट करती है जिससे स्टार के कोर में एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो स्टार खुद में ही कोलैप्स करके एक ब्लैक होल बनाता है। इस प्रोसेस में स्टार को हाईली कंप्रेस होना पड़ता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हमारी पृथ्वी को ब्लैक होल बनने तक कंप्रेस किया जाए तो उससे बने हुए ब्लैक होल का साइज होगा एक कंचे यानी कि मार्बल के बराबर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैक होल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स काफी छोटे होते हैं बाकी ब्लैक होल से, ये सन के सिर्फ 20 to 100 टाइम्स ही होते हैं। सेकेंड है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स कोलाइडिंग स्टार्स के चेन रिएक्शन से बनते हैं और इनका मास सन के मिलियन टाइम्स तक होता है। इंटरस्टेलर मूवी में भी इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल को दिखाया गया है। थर्ड है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में कहीं लाई करते हैं। इतना सब जानकर ये चीज तो हमें समझ आई गई है कि ब्लैक होल एक काली बॉल नहीं है, बल्कि ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखता है। ये फोटो 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने खींची थी। इससे भी ज्यादा HD विजुअलाइजेशन चाहिए तो मूवी वाले ब्लैक होल को ही देख लीजिए। ये बाहर ऑरेंजिश डिस्क को कहते हैं एक्रेशन डिस्क। ये असली में ऑरेंज नहीं होगी क्योंकि ब्लैक होल्स मेनली अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज एमिट करते हैं जो कि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती हैं। ये डिस्क बनी होती है बॉडीज के मैटर से जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अंदर जाकर है फोटॉन स्फीयर। ये वो पार्ट है जहाँ लाइट भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्योंकि लाइट बनी होती है फोटॉन से, इसलिए इसको कहते हैं फोटॉन स्फीयर। ये ब्लैक पार्ट के आउटर हिस्से को कहते हैं इवेंट होराइजन। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जिससे लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। और ये जो सेंटर है इस ब्लैक होल का, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। यहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी होती है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 3 ट्रिलियन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि अर्थ पर तो ये नंबर सिर्फ 10 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है। अब बात आती है कि क्या हम ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के केस में ही पॉसिबल है,
क्योंकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की रेडिकल डिस्टेंस, जो कि सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन की बीच की डिस्टेंस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे चारों तरफ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। हालांकि ये भी सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, यानी कि अब हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ सिंगुलैरिटी ही एक्सर्ट कर सकती है। एक बार भी अगर कोई इवेंट होराइजन के जाल में फंस गया तो उसके बचने का चांस 0 ही है। पॉपुलर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम इवेंट होराइजन को पार करने में सक्सेसफुल रहे तो ब्लैक होल के अंदर जाकर हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स नहीं पता तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर पहुंचते ही हमारी स्पीड लाइट से कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे टाइम एक पॉइंट पर लगभग रुक ही जाएगा। लेकिन अंदर जाकर एग्जैक्टली क्या होगा, इसका जवाब तो साइंस भी नहीं दे पाई है, और मूवी में दिखाया गया कंसेप्ट एकदम हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 5 डायमेंशन एक छोटा 10⁻³ सेंटीमीटर का लूप है, जिसे हम देख तक नहीं सकते। और बिना किसी प्रूफ के ब्लैक होल के बारे में कुछ बोलना एक कंस्पिरेसी थ्योरी जैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए ये थी ब्लैक होल की मिस्ट्री। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को भी जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, बाय।